हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होगे और एकदम मस्त होगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की जो क्लास होने वाली है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बिहार पैरामेडिकल 2023 की एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को करने जा रहे हैं। और ये जो सेशन रहने वाली है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो भी क्लासेस इस पे आने वाली है आपके इस यूट्यूब चैनल नर्सिंग अड्डा पे, उसमें बच्चों 30 के प्लस ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और जो भी क्वेश्चंस इसमें रहने वाली है वो सभी VVI प्रश्न आपको रहेंगी, ठीक है ना। तो आप लोग इस क्लास को मिस ना कीजिएगा। और ये जो क्लास है वो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की सेशन में हम लोग बायोलॉजी, जी हाँ बच्चों, आज की जो सेशन होने वाली है उसमें हम लोग बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, जो आपके बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए आज की क्लास को हम लोग करते हैं स्टार्ट। बट उसके पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो एंड पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कीजिए। जी हाँ, चलिए बढ़ेंगे हम लोग प्रश्नों की ओर। और पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी लोग बताएंगे मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां होती है। जी हाँ, यहाँ पे आपको बतानी है बच्चों, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 53, ऑप्शन बी 106, ऑप्शन सी 221 और ऑप्शन डी 206। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट करेंगे आप सभी आंसर। यहाँ पे इसकी करेक्ट आंसर क्या होने वाली है, तो वेल डन बच्चों। अगर आप सभी प्यारे बच्चों के द्वारा जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर डी, इट इज करेक्ट आंसर। मनुष्य के शरीर में यानी वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती है, तो 206 होती है। बट यहाँ पे अगर आपसे पूछ दिया जाएगा नवजात शिशु की अगर बात की जाए कि नवजात शिशु के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, जी हाँ बिल्कुल फास्ट करेंगे आप लोग आंसर। यानी जिस बच्चे का जन्म होता है उस समय उसकी शरीर में, उसकी बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं, बताएंगे बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन रहने वाली है बच्चों, तो आप लोग इस क्लास को मिस ना कीजिएगा, क्योंकि ये क्लास आपको हुंकार क्लास से चलने वाली है। और इसमें जो भी सब्जेक्ट की वीडियो आने वाली है उसमें बच्चों आपको जो भी जेन्युइन क्वेश्चन मिलने वाली हैं, तो आप लोग बताएंगे बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे नवजात शिशु के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो वेल डन बच्चों। अगर आप सभी लोग 300 यहाँ पे आंसर कर रहे हो देन आंसर आपका सही है। नवजात शिशु के शरीर में 300 हड्डियां होती है। जी हाँ, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की ओर। और अगला प्रश्न भी आप सभी के स्क्रीन पे, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन आई है बच्चों, ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉन्ट में आई है, तो आप लोगों को क्लास करने में किसी भी तरह का यहाँ पे परेशानी ना होना पड़े, इसलिए बच्चों यहाँ पे जो भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट होंगे वो हिंदी वाले क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, और जो इंग्लिश वाले होंगे वो इंग्लिश यहाँ पे फॉन्ट को फोकस करेंगे, ठीक है ना। और आंसर करेंगे आप लोग बिल्कुल फास्ट। मेरे आंसर देने से पहले आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना आंसर करेंगे और बताएंगे हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण है। जी हाँ, बताएं बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे हृदय जो है, मनुष्य का जो हृदय होता है उसको जो धड़कन होती है उसमें उसका नियंत्रण करने के लिए किस यंत्र, किस उपकरण का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल फास्ट यहाँ पे करेंगे आप सभी लोग। यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए है डायलाइजर, ऑप्शन बी पेस मेकर, ऑप्शन सी CT स्कैन और ऑप्शन डी ऑक्सीजनरेटर। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट यहाँ पे करेंगे आंसर आप लोग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगी, तो वेल डन बच्चों। यहाँ पे क्या आ रही है आप लोगों के द्वारा जवाब, तो अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर रहे हो देन आंसर आपका सही है। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए पेस मेकर उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर यहाँ पे बात की जाए बच्चों, अगर आपसे पूछ दिया जाए वयस्क मानव हृदय की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है, जी हाँ बिल्कुल फास्ट बताएंगे आप लोग। वयस्क मानव हृदय की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है, तो आप लोग लिख लीजिएगा बच्चों यहाँ पे, यानी 72 प्रति मिनट के स्पीड से यहाँ पे धड़कती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या इसकी करेक्ट आंसर होगा 70, यानी वयस्क मानव हृदय की धड़कन 72 प्रति मिनट है। जी हाँ, यानी 1 मिनट में वो 72 बार धड़कती है। लोग इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, ठीक है ना। हृदय की धड़कन, ठीक है,
ठीक है ना। तो आप लोग बच्चों यहाँ पे जो मैं बोला हूँ उसको आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को यहाँ पे किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चों टाइम नहीं है। ठीक है, जितना हो सके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ पे कवर करवाया जाएगा। हर एक सब्जेक्ट की आपकी क्लास होने वाली है, ठीक है ना। सो यहाँ पे चलिए हम लोग मूव करते रहेंगे, और जो भी पॉइंट आपको बोला जा रहा है, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको कही जा रही है, तो आप लोग उसको सुनकर अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना। सो चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न भी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के स्क्रीन पे, और बताएंगे बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है, जी हाँ, यानी मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, और ऑप्शन डी है आपका लाल ग्रंथि। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट आप लोग करेंगे आंसर। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताएंगे फटाफट। यहाँ पे ये पूछ दिया है बच्चों आपके पीएमएम की एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये प्रीवियस ईयर का बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताएं बिल्कुल फास्ट आप लोग यहाँ पे। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर रहे हो, देन आंसर आपका सही है। पिट्यूटरी मस्तिष्क में होती है, जी हाँ। ये कहाँ पे होती है? तो ये हमारे मस्तिष्क में होती है, और ये मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे मस्तिष्क लिख लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है, तो आप लोग इस सब क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आप सभी से बोल रहा हूं बच्चों, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर आपसे पूछ दिया जाएगा बच्चों कि सबसे बड़ी ग्रंथि बताएंगे, जी हाँ, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बिल्कुल फास्ट करेंगे आंसर। यहाँ पे सबसे बड़ी ग्रंथि, बिल्कुल फास्ट यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताएं फटाफट आप लोग करेंगे आंसर। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ये कृत, जी हाँ, मीन्स लीवर को अगर आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो, देन आंसर दे रहे हो, तो आपका यहाँ पे आंसर सही होने वाला है। यहाँ पे ये कृत आपका हो जाएगा राइट आंसर, यानी मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, लीवर होती है, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की ओर। और अगला प्रश्न भी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के स्क्रीन पे, और एक्स्ट्रा पॉइंट को बच्चों नोट करते हुए इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा। कौन से रक्त समूह का व्यक्ति दूसरे किसी भी रक्त समूह के व्यक्तियों का रक्त लेने की क्षमता रखता है? जी हाँ, आप लोगों को बतानी है ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि दूसरे व्यक्ति की रक्त समूह के व्यक्तियों का रक्त लेने की वह क्षमता रखता है। जी हाँ, अदर पर्सन की। बताएंगे बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है आपका ए, ऑप्शन बी है बी, और ऑप्शन सी है ए बी, और ऑप्शन डी है ओ। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट आप लोग करेंगे आंसर। यहाँ पे इसकी करेक्ट आंसर क्या होने वाली है? तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर रहे हो, देन आंसर आपका सही है। ए और बी दोनों ग्रुप वाले बच्चे यहाँ पे एक दूसरे मनुष्य की व्यक्तियों की यहाँ पे जो भी है ब्लड वो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। उनके पास वो क्षमता होती है, ए बी जिनका ब्लड ग्रुप है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ देगा बच्चों कि आप लोग बताएंगे ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें आपको जो दूसरे व्यक्ति का ब्लड ग्रुप होगा वही उस भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप होगा, तो वही दोनों में यहाँ पे शेयर हो पाएगा, उसमें रक्त समूह एक दूसरे में शेयर किया जा सकता है, वह ब्लड ग्रुप कौन सी होती है? तो आप लोग याद रखेंगे बच्चों, यहाँ पे जिन व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप ओ होता है, जी हाँ, कौन सा होता है? तो जिन व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप बच्चों ओ होता है, तो उनका यहाँ पे ओ वाले ब्लड ग्रुप के ही व्यक्तियों को इनके ब्लड यहाँ पे दी जाती हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बच्चों, क्योंकि रक्त समूह ओ वाला एक व्यक्ति केवल समूह ओ वाले व्यक्तियों से ही रक्त प्रदान कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखेंगे। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न भी आप सभी के स्क्रीन पे, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप लोग बताएंगे ट्रेकोमा किस अंग का रोग है? जी हाँ, ट्रेकोमा, यहाँ पे ट्रेकोमा की बात की जा रही है। तो ये किस रंग, ये हमारे जो मनुष्य का जो बॉडी होता है उसमें ये किस ऑर्गन में ये डिजीज लगती है? जी हाँ, बिल्कुल फास्ट करेंगे आंसर आप लोग। ऑप्शन ए है आपको ट्रेकिया, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी जिह्वा, और ऑप्शन डी आंखें। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट आप लोग बताएंगे यहाँ पे इस प्यारे से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगी। तो वेल डन बच्चों, यहाँ पे जो ट्रेकोमा हमारा डिजीज है वो मनुष्य के
बताएंगे बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सभी बच्चों का यहाँ पे कमेंट किनकी करेक्ट आंसर आ रही है। तो अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर रहे हो देन आंसर आपका सही है। ट्रेको ये आपको आंख में लगती है, जी है। तो आप लोग याद रखेंगे ट्रेकोमा डिजीज कहाँ पे आपको लगती है, ये कौन सी रोग है और किस अंग में लगती है, तो ये आंख में लगती है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की और अगला प्रश्न भी आप सभी के स्क्रीन पे और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी हाँ बिल्कुल फास्ट करेंगे आंसर। यहाँ पे किस प्रक्रिया के कारण पौधे लकड़ी रूप बनाते हैं? जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीएमएम में पूछा है बच्चों। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट है ये। किस प्रक्रिया के कारण पौधे लकड़ी रूप बनाती हैं? जी हाँ, वो प्रक्रिया का नाम आपको बताना है, उस प्रोसेस का नाम बताना है। ऑप्शन ए है इम्प्रीगेशन, जी हाँ इम्प्रीगेशन। ऑप्शन बी है लिग्निफिकेशन। ऑप्शन सी मिनरलाइजेशन। ऑप्शन डी है जीवाश्मीकरण। जी हाँ बिल्कुल फास्ट करेंगे यहाँ पे आंसर। इसकी करेक्ट आंसर क्या होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप सभी लोग के द्वारा जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर बी इट इज़ करेक्ट आंसर। लिग्निफिकेशन के द्वारा यहाँ पे जो हमारा पौधा होता है उसमें लकड़ियाँ बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है ना, तो उस प्रोसेस उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो लिग्निफिकेशन। आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की और अगला प्रश्न भी आप सभी के स्क्रीन पे आप लोग बताएंगे बच्चों बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे किसी आबादी में जीनों की कुल योग को कहते हैं? जी हाँ, किसी आबादी में जीनों की जो कुल योग होती है वह क्या उसका नाम है? आप लोग उस नाम बताएंगे यहाँ पे बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे ऑप्शन ए है जीनोम। ऑप्शन बी जीन समुदाय। ऑप्शन सी जीन मस्तिष्क और ऑप्शन डी ऑटोसोम्स। जी हाँ बिल्कुल फास्ट बताएंगे ऑटोसोम्स। यहाँ पे क्या होगी इन चारों में से करेक्ट आंसर? इसकी बिल्कुल फास्ट करेंगे आप सभी प्यारे बच्चों। किसी आबादी में जीनों की कुल योग को कहते हैं, क्या कहते हैं? जी हाँ बिल्कुल फास्ट करेंगे आंसर। तो वेल डन बच्चों, अगर आंसर आपका सही है। यहाँ पे जो आबादी में जीनों की जो कुल योग है उसको कहा जाता है जीन बस्ती। जी हाँ, जीन बस्ती से वो जाना जाता है। आप लोग याद रखेंगे, अगर आप लोग बायो पढ़े होंगे बच्चों अच्छे से तो आप लोग इसका प्यारा सा क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे दिए होंगे। तो मैं देख रहा हूँ अभी किसी बच्चे का नहीं आया है, बट आप लोग बच्चों अगर जानते हो तो इसके बारे में डीपली पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बताने की उतने टाइम नहीं है बच्चों। जितना हो सके नंबर ऑफ क्वेश्चन करना है, आप लोगों को समझना है और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप लोग नोट करते हुए बच्चों आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इतना डिटेल्स पढ़ने की अभी आपको आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की और अगला प्रश्न भी आप सभी के स्क्रीन पे बताएंगे बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे असहवनी, जी हाँ असहवनी पौधे में नहीं होते हैं। जी हाँ जी हाँ बच्चों, नॉन वैस्कुलर प्लांट डू नॉट हैव। बताएंगे बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे ऑप्शन ए है विभज्योतिक कोश। ऑप्शन बी जाइलम। ऑप्शन सी पेरेनकाइमा और ऑप्शन डी फ्लोएम। जी हाँ बिल्कुल फास्ट करेंगे आंसर। इसकी करेक्ट आंसर क्या होगी? तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी प्यारे बच्चों के द्वारा जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर ए इट इज करेक्ट आंसर, यानी विभज्योतिक कोश के द्वारा यहाँ पे असहवनी पौधे नहीं होते हैं। जी हाँ, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की और अगला प्रश्न भी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के स्क्रीन पे और बिल्कुल फास्ट करेंगे आंसर। यहाँ पे निम्नलिखित, जी हाँ निम्नलिखित किस मानव हार्मोन में आयोडीन होती है? जी हाँ, ऐसा कौन सा मानव का हार्मोन होता है जिसमें आयोडीन की मात्रा पाई जाती है? बिल्कुल फास्ट करेंगे ह्यूमन बॉडी। जी हाँ बताएंगे ऑप्शन एड्रेनलिन। ऑप्शन ए है एड्रेनलिन। ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन और ऑप्शन डी है आपका थायरॉक्सिन। जी हाँ बिल्कुल फास्ट करेंगे आंसर। यहाँ पे इसकी करेक्ट आंसर क्या होगी? बिल्कुल फास्ट करेंगे बच्चों। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के द्वारा जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर डी इट इज करेक्ट आंसर। थायरॉक्सिन के द्वारा यहाँ पे हार्मोन, जो भी मानव हार्मोन में आयोडीन पाई जाती है। ठीक है ना, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की और अगला प्रश्न भी आप, जी हाँ आपके स्क्रीन पे एक और काफी प्यारा सा क्वेश्चन और इसका जवाब आप लोग देंगे बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे निम्नलिखित पादक हार्मोन में से कौन सा पादक तना की लंबाई या वृद्धि को नियंत्रण करता है? पीएम में बच्चों ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है ये बायो का क्वेश्चन। आप लोग बताएंगे बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे पादक हार्मोन में कौन सा ऐसा
पादक तना है जिसकी लंबाई या वृद्धि को नियंत्रण करता है, उसका नाम क्या है? जी हाँ, बिल्कुल फास्ट करेंगे आंसर। ऑप्शन ए है तो यहाँ पे एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन बी है ऑक्सिन, ऑप्शन सी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी है आपको जिब्रेलिन। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट करेंगे यहाँ पे बच्चों। यहाँ पे आपको नाम देखकर कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि बहुत ही यहाँ पे डिफिकल्ट है बच्चों। यहाँ पे जो बच्चे पढ़े हैं वो यहाँ पे आंसर दे सकते हैं इसका। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है बच्चों। जी हाँ, पीएम में पूछ दिया गया है और इसका जवाब क्या होगी आप लोग बताएंगे बिल्कुल फास्ट। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करेंगे आंसर आप लोग। यानी पादक हार्मोन में ऐसा कौन सा पादक तना है जिसकी लंबाई या वृद्धि को नियंत्रण करता है, उसका नाम आप सभी को बतानी है यहाँ पे। तो बच्चों इसका जो काम करना है बच्चों, जो ये हार्मोन होता है उसको बच्चों यहाँ पे जिब्रेलिन के द्वारा यहाँ पे इसको नियंत्रण किया जाता है। ठीक है ना, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप सभी लोग ऑप्शन डी को सेलेक्ट कर रहे थे देन आंसर आपका सही था बच्चों। जी हाँ, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की ओर। और अगला प्रश्न भी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के स्क्रीन पे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे। सेब निम्नलिखित में से किस विटामिन का अच्छा स्रोत माना जाता है? जी हाँ, सेब, यानी आप सभी ने एप्पल खाया होगा तो वो सबसे ज़्यादा यानी सबसे अच्छा स्रोत वह कौन सी विटामिन माना जाती है? कौन सी विटामिन है बताएंगे बिल्कुल फास्ट। ऑप्शन ए है विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन ए और ऑप्शन डी विटामिन डी। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट करेंगे आंसर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पीएमएम में बच्चों ये पूछा है। जी हाँ, तो बताएंगे बिल्कुल फास्ट यहाँ पे। तो अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर रहे हो देन आंसर आपका सही है। जी हाँ, यानी यहाँ पे सेब जो है वो विटामिन बी की सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की ओर। और अगला प्रश्न भी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के स्क्रीन पे, और बिल्कुल फास्ट करेंगे आंसर। शुद्रतम जीवित कोशिका है। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट बच्चों। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट करते चलिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है और काफ़ी क्वेश्चन इससे मिलता जुलता आप सभी को देखने को मिलेगा। हर एक पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे, हर एक चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी है बच्चों, इसीलिए उतना डीपली में मैं नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। बट यहाँ पे जितना हो सके जो भी इसकी इंपॉर्टेंस लाइन होगी उसको मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना, बट आप लोग बच्चों ध्यान देते हुए क्वेश्चनों को मूव करेंगे। और अगला आप लोगों को यहाँ पे फोकस करनी है बच्चों क्वेश्चनों पर। क्वेश्चनों को समझना है क्या वह कह रहा है। द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट करेंगे। यानी शुद्रतम जीवित कोशिका है। ऑप्शन ए है जीवाणु की, ऑप्शन बी है माइक्रोप्लाज्मा की, ऑप्शन सी विषाणु की, या ऑप्शन डी ईस्ट की। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट यहाँ पे करेंगे आंसर। यहाँ पे क्या होगी इसकी करेक्ट आंसर? तो वेल डन बच्चों। अगर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के द्वारा जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर बी, इट इज करेक्ट आंसर। यानी माइक्रोप्लाज्मा की यह शुद्धतम जीव कोशिका है। ठीक है ना, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की ओर। लेकिन उसके पहले बच्चों यहाँ पे माइक्रोप्लाज्मा की बात की गई है, तो आइए आप लोग जान लीजिए माइक्रोप्लाज्मा आखिर है क्या। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे माइक्रोप्लाज्मा की बात की गई है, तो आप लोग जान लो बच्चों कि माइक्रोप्लाज्मा यह सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। जी हाँ, आप लोग बायो में पढ़ा होगा, जीव विज्ञान में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि माइक्रोप्लाज्मा है क्या। ठीक है, ये 10th लेवल का बच्चों ये क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो माइक्रोप्लाज्मा बच्चों यह सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। तो आप लोग इस चीज़ को लिख लीजिएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा, ये क्वेश्चन ना पूछकर यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाएगा कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आप लोगों का बच्चों यहाँ पे आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग पहले क्वेश्चन को लिख लो बच्चों। सबसे छोटी कोशिका, जी हाँ बिल्कुल फास्ट करेंगे। सबसे छोटी जीवित कोशिका की बात की जा रही है। ठीक है, तो आप लोगों का बच्चों यहाँ पे जवाब क्या होगा? तो सबसे छोटी जीवित कोशिका आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी ही यानी माइक्रोप्लाज्मा ही होगा। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे और लिख भी लीजिएगा। ठीक है ना, और आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ बच्चों, ये मॉर्निंग में क्लास चलती है, आप सभी को जुड़ जाना है इस चैनल से, और ये डेली 8 बजे क्लास आपकी चलती है। ठीक है ना, तो आप लोग बच्चों इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। और अगला प्रश्न भी आप सभी के स्क्रीन पे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। जीरोप्थेल्मिया, जी हाँ जीरोप्थेल्मिया डैश की कमी से होने वाली रोग है।
वो क्या है, यानी जीरोप्थेल्मिया जो हमारा ये डिजीज़ है उसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल फास्ट यहाँ पे करेंगे। जीरोप्थेल्मिया की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर ए, इट इज करेक्ट आंसर, यानी जी हाँ, ठीक है ना। तो आप लोग बच्चों याद रखेंगे। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की और अगला प्रश्न भी आप सभी के स्क्रीन पे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप लोग बताएंगे हेपेरिन का निर्माण डैश द्वारा होता है। जी हाँ, हेपेरिन के द्वारा किस चीज़ का यहाँ पे निर्माण होता है आप लोग बताएंगे बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे ऑप्शन ए है विकृत कोशिका, ऑप्शन बी दंतमाजा, ऑप्शन सी अस्थिक कोशिका, और ऑप्शन डी मास्ट कोशिका। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट यहाँ पे करेंगे आंसर। इसकी करेक्ट आंसर क्या होगी, हेपेरिन का निर्माण डैश द्वारा होता है। बिल्कुल फास्ट यहाँ पे करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी जवाब दे रहे हो ऑप्शन नंबर डी, इट इज करेक्ट आंसर, मास्ट कोशिका का यहाँ पे निर्माण होता है। जी हाँ, हेपेरिन का निर्माण मास्ट कोशिका द्वारा होता है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की, और अगला प्रश्न भी आप सभी के स्क्रीन पे। और बच्चों यहाँ पे डेली आप सभी को मैं बार बार बता रहा हूँ, डेली 8 बजे बच्चों मॉर्निंग में आपकी क्लास चलती है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पे मैं देख रहा था काफ़ी बच्चे का यहाँ पे मैसेज था कि सर यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं। तो आप सभी को मैं बोल दूं बच्चों, पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी, ठीक है ना। इसकी मटेरियल मिलेगी, आप लोगों को बस हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। सो चलिए बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चनों की ओर। और आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाया गया सबसे बड़ा फूल। जी हाँ, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा फूल का नाम क्या है, उस फूल का नाम आप सभी को बताना है। देखिए इसका नाम यहाँ पे क्या, काफ़ी डिफिकल्ट नाम है बच्चों, पढ़ने में काफ़ी बच्चे को यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, बट आप लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे जायंट है बच्चों, यहाँ पे जायंत कैक्टस, ऑप्शन बी है कमल, ऑप्शन सी यहाँ पे रैप्लेसिया आर्नोल्डाई, ऑप्शन सी है यहाँ पे सूरजमुखी। जी हाँ, ये चारों नाम है, आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पे बच्चों। यहाँ से बड़ा फूल का नाम क्या है। तो अगर माय डियर स्टूडेंट आप सभी प्यारे बच्चों का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर सी, इट इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे रैप्लेसिया आर्नोल्डाई यहाँ पे सबसे बड़ा फूल है जो कि पृथ्वी पर पाया गया, ठीक है ना। सो आप लोग याद रखेंगे ये फूल का नाम क्या है, रैप्लेसिया आर्नोल्डाई, ठीक है ना। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की ओर। और अगला प्रश्न भी आप सभी के स्क्रीन पे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नारियल का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने नारियल खाया होगा, छिलका छील के खाया होगा, ठीक है। सो आप लोग बताइए यहाँ पे इसका कौन सा भाग आप लोग खाते हो, बताएंगे बिल्कुल फास्ट यहाँ पे। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे एंडोस्पर्म, ऑप्शन बी है पूरे फल को, ऑप्शन सी है फल भित्ति को, या ऑप्शन डी है बीज को। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट आप लोग करेंगे आंसर। आप सभी ने नारियल खाया होगा तो इसका आंसर भी आप लोग फटाफट दे सकते हैं। मैं देखूंगा कितने बच्चे यहाँ पे आंसर करते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट माय डियर स्टूडेंट आप लोग आंसर करेंगे। जी हाँ, सो अगर आप सभी का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ करेक्ट आंसर। जी हाँ, एंडोस्पर्म को आप लोग खाते हो, यानी मैं भी खाता हूँ, आप लोग नहीं। यानी जो भी नारियल खाते हैं वो लोग यहाँ पे कौन से भाग को खाते हैं, तो एंडोस्पर्म भाग को खाते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ेंगे हम लोग इसी के साथ अगले प्रश्नों की। और अगला प्रश्न भी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के स्क्रीन पे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक फल है। जी हाँ, वास्तविक फल की बात की जा रही है, ट्रू फ्रूट। तो ऑप्शन ए है सेब, ऑप्शन बी नारियल, ऑप्शन सी लीची, ऑप्शन डी अनानास। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट करेंगे आंसर। तो वेल डन माय डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर रहे हो देन आंसर आपका सही है। वास्तविक यानी ट्रू फ्रूट हमारा लीची होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों, पीएम की एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है, ठीक है ना। क्या पूछा गया है इसमें, तो सेम वही क्वेश्चन है बच्चों, इसकी कमी से होने वाली बीमारी। जी हाँ, ऑस्ट्रियोमेलेशिया। जी हाँ,
और फटाफट यहाँ पे मैं ऑप्शन भी पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग बताएंगे। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन डी। जी हाँ, अब तो बताइए आप लोग इसकी करेक्ट आंसर क्या होगी। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर रहे हो देन आंसर आपका सही है। ऑस्ट्रियोमेलेसिया डैश की कमी से होने वाली जो बीमारी है वो विटामिन डी है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चनों की ओर मूव करेंगे। और अगला प्रश्न भी आप सभी के स्क्रीन पे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप लोग नोट करते हुए बच्चों बढ़ेंगे। मानव शरीर का सबसे संकुचनशील अंश है। जी हाँ, बताएंगे बिल्कुल फास्ट। मानव शरीर का सबसे संकुचनशील अंश कौन सी है। ऑप्शन ए है त्वचा, ऑप्शन बी जठर, ऑप्शन सी आइरिस, और ऑप्शन डी मूल थैली। जी हाँ, फटाफट बताएंगे आप लोग। स्किन, स्टोमच, आइरिस या यूरिन बैग। बिल्कुल फास्ट यहाँ पे करेंगे आंसर। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर रहे हो देन आंसर आपका सही है। मनुष्य की सबसे यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल जो हमारा अंश होता है, जो पार्ट होता है, वो कौन सा है, तो आइरिस है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न भी आप सभी के स्क्रीन पे, और मानव आँख। जी हाँ, मानव आँख डैश प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। जी हाँ, बताएंगे। ह्यूमन आइज इज सेंसिटिव टू डैश लाइट, ग्रीन, रेड, येलो, ब्लू। जी हाँ, मानव जो आँख होता है, मनुष्य का जो आँख होती है, वो सबसे सेंसिटिव कौन सी लाइट को वो करता है, बताएंगे बिल्कुल फास्ट यहाँ पे। ऑप्शन ए है हरा, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी नीला। जी हाँ, फटाफट करेंगे आंसर। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर रहे हो देन आंसर आपका सही है। मानव आँख लाल प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। जी हाँ, यानी सेंसिटिव होता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न भी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के स्क्रीन पे, और बताएंगे दूरबीन। जी हाँ, दूरबीन आप लोगों ने देखा होगा। तो दूरबीन से जीवित कोशिका को सर्वप्रथम देखा था। जी हाँ, यानी दूरबीन से सबसे पहले लिविंग सेल को किसने देखा था, उनका नाम बतानी है। उन विज्ञानी का नाम आप सभी को यहाँ पे बतानी है। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, इस पर आप लोग गौर फरमाइएगा। वीवीआई प्रश्न आप लोग इसको बोल सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग बताएं बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे ऑप्शन ए है वान लीवेन हुक ने, ऑप्शन बी एन ग्रीड ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन ने, या ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक ने। जी हाँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ पे बायो में बच्चों। आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर रहे हो देन आंसर आपका सही है। दूरबीन से जीवित कोशिका को सर्वप्रथम वान लीवेन हुक ने देखे थे। ठीक है ना, सो चलिए बढ़ेंगे इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्नों की ओर। आप लोग नोट करते हुए बच्चों क्वेश्चनों की ओर मूव करेंगे। और इस सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है, आप लोग नोट तो नहीं आओ इसको कीजिएगा बच्चों। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्नों की ओर बढ़ें। और 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। और यहाँ पे पूछी क्या जा रही है, यदि पिता और माता का रक्त समूह ए हो। जी हाँ, आप लोग इस पे गौर फरमाइएगा बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि पिता और माता का रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप ए हो तो उसके बच्चे का क्या होगा। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सवाल है, वीवीआई आप लोग इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यदि पिता और माता का रक्त समूह ए हो तो उसके बच्चे का, उसके चाइल्ड का क्या होगा ब्लड ग्रुप। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है ए या बी, ऑप्शन सी ए बी, या ऑप्शन डी है ए या ओ। जी हाँ, फटाफट करेंगे आंसर यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर रहे हो देन आंसर आपका सही है। यदि पिता और माता का रक्त समूह ए है तो उसके बच्चे का क्या होगा, ए होगा या ओ होगा। ठीक है ना, तो आप लोग यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न भी आप सभी के स्क्रीन पे, हरित क्रांति की सफलता से जुड़े वैज्ञानिक है। जी हाँ, हरित क्रांति से कौन से वैज्ञानिक जुड़े थे, उन वैज्ञानिक का नाम आपको बतानी है। ऑप्शन ए है नॉर्मन बेलॉग ने, ऑप्शन बी एस भटनागर, ऑप्शन सी जेसी बोस, ऑप्शन डी है वी आर राव। जी हाँ, फटाफट करेंगे आंसर यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। साइंटिस्ट एसोसिएटेड विथ द सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन आर, बताएंगे बिल्कुल फास्ट यहाँ पे, वो उन वैज्ञानिक का नाम क्या है।
तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर रहे हो देन आंसर आपका सही है। लॉग इज द करेक्ट आंसर होगा। नॉर्मन बेलॉग यहाँ पे हरित क्रांति की सफलता से जुड़े वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। सो आप लोग याद रखेंगे उन वैज्ञानिक का नाम क्या था जो कि हरित क्रांति से रिलेटेड थे। तो उन वैज्ञानिक का नाम था बच्चों यहाँ पे नॉर्मन बेलॉग। जी हाँ, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की और अगला प्रश्न भी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के स्क्रीन पे और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कीड़ों द्वारा प्रसारित नहीं होती है? जी हाँ, बिल्कुल फास्ट करेंगे आंसर यहाँ पे। ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि कीड़ों द्वारा प्रसारित नहीं होती है, यानी नहीं फैलती है? बताएंगे उस कीड़ा का नाम क्या है। तो बच्चों ऑप्शन ए है आपको टाइफाइड, ऑप्शन बी काला जवार, ऑप्शन सी है फ्लैग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट करेंगे वो कौन सी बीमारी है। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यानी आपका जो भी ऑप्शन है ये सभी यहाँ पे गलत है, ठीक है। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की और अगला प्रश्न भी आप सभी के स्क्रीन पे और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। अधिकतम प्रोटीन वाला वनस्पति खाद्य है? ऑप्शन ए है चना, ऑप्शन बी मटर, ऑप्शन सी सोयाबीन, ऑप्शन डी अरहर। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट आप लोग बताएंगे इसकी करेक्ट आंसर क्या होगी। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर रहे हो देन आंसर आपका सही है। यानी अत्यधिक प्रोटीन वाला वनस्पति खाद्य यहाँ पे सोयाबीन होता है। और बोला भी जाता है बच्चों डेली सुबह हमें सोयाबीन खाना चाहिए। इससे आपकी जो भी बॉडी में प्रोटीन की कमियां हैं वो बहुत ही जल्दी यहाँ पे पूर्ण होती है, ठीक है ना। सो आप लोग डेली बच्चों प्रोटीन के लिए आप लोग सोयाबीन का सेवन किया कीजिए मॉर्निंग में, ठीक है। ये मॉर्निंग में क्लास चलती है तो आप लोग इजी यहाँ पे ये सोयाबीन खा लीजिए, उसके बाद आप लोग क्लास करने के लिए बैठ जाइए। आपको साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों के बॉडी में प्रोटीन की भी जो भी है वो कमियां हैं वो पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। सो चलिए बढ़ेंगे इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्नों की और अगला प्रश्न भी आप सभी के स्क्रीन पे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। डायबिटीज़ में रोगी का बढ़ जाता है? जी हाँ, जिस व्यक्ति का डायबिटीज़ होता है, ठीक है ना, उसका क्या बढ़ जाता है, उस रोगी का क्या बढ़ जाता है? ऑप्शन ए है नमक, ऑप्शन बी शक्कर, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी वसा। जी हाँ, फटाफट करेंगे यहाँ पे आंसर आप लोग। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर रहे हो देन आंसर आपका सही है। डायबिटीज़ में रोगी का बढ़ जाता है शक्कर, ठीक है ना। सो आप लोग याद रखेंगे। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न भी आप सभी के स्क्रीन पे। विटामिन सी का उत्तम स्रोत है? जी हाँ, विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है? सेब है, आम है, आंवला है या दूध है? विटामिन सी हमें जो भी मनुष्य है उसके शरीर में अगर विटामिन सी की कमी होती है तो उसको कौन सी चीज़ का सेवन करना चाहिए जिससे उसकी जो भी उसके बॉडी है उसमें विटामिन सी की पूर्ति हो सके, ठीक है ना। सो आप लोग बताएंगे यहाँ पे इसकी करेक्ट आंसर क्या होगी। विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है, किससे हमें विटामिन सी मिलेगा? तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो देन आंसर आपका सही है, ठीक है ना। यानी आंवला से विटामिन सी आपको मिलेगी भरपूर मात्रा में, ठीक है ना। तो विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है? तो आंवला है, ठीक है। इसी के साथ चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की और अगला प्रश्न भी आप सभी के स्क्रीन पे। डायलिसिस का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, डायलिसिस ये एक उपकरण है, ठीक है ना, ये एक यंत्र है। तो आप लोग बताएंगे यहाँ पे इसकी किस लिए इसका उपयोग किया जाता है? जी हाँ, ऑप्शन ए है दिल के लिए, ऑप्शन बी दिमाग के लिए, ऑप्शन डी गुर्दे के लिए, ऑप्शन डी यकृत के लिए। बिल्कुल फास्ट करेंगे आंसर यहाँ पे। डायलिसिस का उपयोग किया जाता है किस लिए? बताइए इस उपकरण का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। जी हाँ, डायलिसिस का उपयोग यहाँ पे गुर्दे के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की और अगला प्रश्न भी आप सभी के स्क्रीन पे आ गई है और इसमें आपसे पूछी जा रही है HIV से होने वाला रोग है? जी हाँ, आप लोगों ने सुना होगा ये डिजीज़ HIV से होने वाला रोग है। उससे कौन सी रोग यहाँ पे होती है, उस डिजीज़ का नाम आप सभी को बतानी है। तो
ऑप्शन ए है यहाँ पे क्षय रोग, ऑप्शन बी है आतशक, ऑप्शन सी कैंसर और ऑप्शन डी एड्स। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट करेंगे आंसर यहाँ पे। इसकी करेक्ट आंसर क्या होगी? तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर रहे हो देन आंसर आपका सही है। HIV से होने वाला रोग यहाँ पे एड्स है, ठीक है ना। सो आप लोग चलिए इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की और अगला प्रश्न भी आप सभी के स्क्रीन पे, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। पोलियो रोग का जनक है। जी हाँ, पोलियो है, जो कि आप लोग जानते हो कि पोलियो रोग, उसका जनक कौन है? जी हाँ, ऑप्शन ए है जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। जी हाँ, फटाफट करेंगे आंसर यहाँ पे। इसकी करेक्ट आंसर क्या होगी? तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर रहे हो देन आंसर आपका सही है। पोलियो रोग का जनक यहाँ पे विषाणु होता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न भी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के स्क्रीन पे, और बिल्कुल फास्ट करेंगे आंसर यहाँ पे। क्या होगा यहाँ पे? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? जी हाँ, इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को बतानी है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं देखूंगा कितने बच्चे इसका जवाब करते हैं, क्योंकि मानव जो शरीर है, विच एलिमेंट इज फाउंड द मैक्सिमम क्वालिटी इन द ह्यूमन, यानी मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो आप लोग इसका जवाब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देंगे। कितने बच्चे का करेक्ट जवाब आती है, मैं यही तो देखूंगा कि बायो की क्लास ऑलरेडी आपकी चल रही है बच्चों, तो कितने बच्चे यहाँ पे अच्छे से पढ़े हैं, यहाँ से इससे ये पता चलेगी। तो आप लोग बताएंगे फटाफट वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस क्लास को एंड होने के बाद, ठीक है ना। सो चलिए, आई होप आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ऐसे ही शानदार क्वेश्चनों के साथ एक नेक्स्ट क्लास, एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आई होप आप लोगों की आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी हुई। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी तो इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और फिर ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए आप सभी को जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।